अनूपगढ़ का जिला दर्जा का छीनने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अनूपगढ़ के लोगों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है और लगाते हुए राजनीतिक रूप से अनूपगढ़ जिले को तोड़ने की बात कही है। लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार ने अनूपगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे मामले को लेकर अनूपगढ़ के कई संगठनों ने रविवार को बैठक बुलाई। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान सरपंच भावुक हो गए। आपको हम बताते चलें कि श्रीगंगानगर से अलग कर कांग्रेस सरकार ने अनूपगढ़ जिला बनाया। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, अनूपगढ़ के लोगों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजनीतिक रूप से अनूपगढ़ जिले को तोड़ने की बात कह दी। लोगों ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने अनूपगढ़ के लोगों के साथ खेला है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। के प्रबुद्ध जनों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी व्यापार मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। वो क्या निर्णय लेते हैं वो कल की मीटिंग में पता चलेगा। इसी के साथ हम आपको ये भी अवगत करा दें कि सीकर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक में 9 जिलों को समाप्त करने और सीकर संभाग को हटाने के फैसले को लोग अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, उसका विरोध जारी है। इसके चलते जिला मुख्यालय पर छात्र संघ, एसएफआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीम का थाना जिला और सीकर संभाग को निरस्त करने का विरोध जताया है। वहीं मामले को लेकर एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सिर्फ सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को निरस्त करने का निर्णय सीकर की जनता के साथ दुर्व्यवहार और दोगला व्यवहार है। बीजेपी को नीम का थाना विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ऐसा ही सीकर में भी हुआ। इसी वजह से बीजेपी ने नीम का थाना जिला और सीकर संभाग को निरस्त करने का काम किया है। इसके साथ ही आपको हम बताते चलें कि एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सीकर की जनता सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि लोगों के लंबे संघर्ष के बाद सीकर को संभाग बनाया गया और नीम का थाना को जिला बनाया गया, लेकिन एक ही पल में, एक ही चुटकी में सरकार ने इन्हें निरस्त कर दिया, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश है। राजस्थान की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है और सीकर की जनता के साथ में जो विश्वासघात और जो दोगला व्यवहार किया है, उसके खिलाफ सीकर का नौजवान, सीकर का विद्यार्थी, सीकर का आम जनता सड़कों पे उतरा है और सीकर का जो संभाग इन्होंने निरस्त किया है, हर हाल में सीकर की आम जनता, नौजवान, विद्यार्थी सड़कों पे उतरेगा और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पच्चीस सरकार को, भजनलाल को मुंह की खानी पड़ेगी। और वापस सीकर की जनता ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद में, ये बड़े यहाँ की आम जनता ने लंबा संघर्ष लड़ा था, तब जाकर सीकर का संभाग यहाँ पर घोषणा हुई थी, सीकर संभाग शुरू हुआ था। राजस्थान की भाजपा सरकार ने सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को समाप्त करने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से वो राजनीति में एक बदले की भावना का फैसला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीम का थाना से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस के सुरेश मोदी जीते थे और सीकर की जनता ने लोकसभा में अमराराम को भेजा। निश्चित रूप से सीकर की जनता लड़ना जानती है, अड़ना जानती है और लड़कर के अपने हक जीतना जानती है।